कस्मिन्नु खलो वायु ओतश प्रोतुश्चेति। वायु किसमें होता प्रोत है? अंतरिक्ष लोके शोगार्गीति, ये चलेगा। अंतरिक्ष लोकों में है। तानी व भूतानि सहतानि, अंतरिक्ष से क्या लेना है? कहते इसलिए तानी एव भूतानि, इसलिए ब्रह्मलोक शब्द का भी अर्थ कल बता रहा था ना, ब्रह्म एव लोका ब्रह्मलोका, ये भी नहीं लेना। ब्रह्मणा लोका ब्रह्मलोका, ये भी नहीं लेना, वो ब्रह्मलोक विशेष लोक विशेष में हो जाएगा, वो भी नहीं लेना। किंतु ब्रह्मणी लोक्यते भाष्यते सर्वम, यही कारण ही पंचभूत ही अपंचकृत पंच महाभूत ही तई इति ब्रह्मलोक। वहां लोक शब्द से जिसके द्वारा ये सब भाषित होता है, ब्रह्म में यह जगत जिन कारणों से भाषित हो रहा है वो कारण को लेना। ब्रह्म में क्यों भाषित हो रहे हैं? ये सब अपंचकृत पंच महाभूतों के कारण से हो रहा है। आगे आएगा, भाष्यकार देंगे, ब्रह्मलोक शब्द से कहेंगे, सीधे कहेंगे अपंचकृत पंच महाभूत। अतः हमने कहा तो ब्रह्म एवं लोक भी नहीं लेना, जिस पूर्व में लिए हैं, और न ब्रह्मण लोका लेना, दोनों व्युत्पत्ति नहीं हो सकता। किंतु ब्रह्मणी लोक थी ब्रह्मलोक, ये लेना पड़े। और वहां पर लोक्यते भाष्यते यही पंचभूत ही तत् पंचभूतात्मकम कारणम ब्रह्मलोकम। और वो कारण में किससे प्रतिष्ठित है ये नहीं पूछना, वह तो प्रश्न हो जाएगा। क्योंकि वो उससे यहां तक की तारतम्यता जो कार्य कारण भाव है, व्यापी व्यापक भाव है, ये तो आप अनुमान से तर्क के द्वारा समझ सकते हैं, नहीं आया कोई ने सबने समझाया भी है। इसे कहते तर्क प्रधान है। ये गार्गी ब्राह्मण क्या है? सर्वांतरत्व सिद्धि में तर्क प्रधान, इसलिए कुछ हद तक ये पहुंचा देगा। तर्क से इस सर्वांतर को समझने के लिए तर्क से आप आरंभ कर सकते हैं, लेकिन तर्क से सर्वांतर का निर्णय नहीं हो सकता। बिना आगम प्रदान का, बिना श्रुति प्रदान चले हुए, बिना गुरु परंपरा के द्वारा सर्वांतर तो कोई जान नहीं सकता। ये बात सिद्ध करने के लिए जान करके यहाँ गार्गी ब्राह्मण में तर्क प्रदान सर्वांतर का विचार आया, और वो भी क्या रुके? जड़ात्मक कारण में रुकना पड़ा, चेतन तक पहुंच ही नहीं सका। क्योंकि तर्क से कार्य कारण भाव ले गए, और कार्य कारण भाव कहाँ है? जड़ में, चेतन में नहीं है। चेतन तो एक में अद्वितीय, न कार्य है न कारण है, अपूर्वम अनपरम, कार्य कारण भाव से रहित है। अतः उस चेतन को लेकर कार्य कारण भाव का विचार ही नहीं हो सकता। अतः तर्क से बहिर्भूत विषय है कि नहीं? न ऐसा तर्क न अपने है ना, तर्क से प्राप्त हो नहीं सकता है, वो तो आगम से ही होगा। तंतो पुरुषम औपनिषदम पुरुषम कह दिया, इसलिए उसको विशेषण दिया। उपनिषदों के द्वारा जाना जा सकता है, आगम प्रदान होकर के जान सकते हैं। इसे तर्क प्रदान का जहां विचार चल रहा है, ये इसका कारण, ये इसका कारण, पूर्व पूर्व के उत्तर उत्तर की व्यापकता को कथन किया जा रहा है। पूर्व पूर्व को जो कार्य उत्तर उत्तर को कारण रूप में जहां व्यवहार होता है, ये कार्य कारण भाव रूपी अनुमान से जो सिद्ध होता है, वह केवल पंचकृत पंच महाभूत या अपंचकृत पंच महाभूतों तक ही आप पहुंच सकते हो, उससे आगे आप तर्क से नहीं चल सकते हैं। इसीलिए आप बता रहे यहाँ अंतरिक्ष से क्या लेना है? इसलिए भूतों को ही लेना। तानि एव भूतानि सहतानि अंतरिक्ष लोकाः, वे ही भूत जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश है, उनके संहत रूप में भी क्या है? अंतरिक्ष लोक है। और सभी लक्षित क्या है? उसमें विद्यमान समस्त पंचभूतात्मक जो जीव है, वहां पर भी है पंचभूत शरीर से विशिष्ट जीव है। तान्यपि गंधर्व लोकेशो, उन्हें भी कहा डालना? गंधर्व लोक। अंतरिक्ष लोकात्मना अवस्थित भूतानी, अंतरिक्ष लोक रूपेण अवस्थित जो पंचीकृत पंच महाभूत है, वे कहाँ है? वे गंधर्व लोकों में, अर्थात गंधर्व लोक रूपेण उपस्थित जो पंचकृत पंच महाभूतों में है। इस तरह कार्य कारण भाव माननी चाहिए। ये जो अत्यंत स्थूल हैं, इन पंच महाभूतों के प्रति भी कारण है अंतरिक्षात्मक जो पंच महाभूत। अंतरिक्षात्मक जो पंच महाभूत का भी कारण गंधर्व लोकात्मक जो पंच महाभूत, अर्थात तत्रस्थ सकल शरीरों का भी, वो यहां से उत्कृष्ट है, विवेक वैराग्य ज्ञान सब प्रकार से। अतएव उनके प्रति ये कार्य हो जाएगा, ये उनका भोग्य है और ये उसका कारण है, भोक्ता हो जाएगा।
इसमें भोक्तृ भोग्य भाव भी है, कार्य कारण भाव भी है, व्याप्य व्यापक भाव भी है, उत्कृष्ट निकृष्ट भाव भी है। ये सब तर्क से सिद्ध होता है। इसलिए गंध आदित्य लोकेशु, और गंधर्व लोका आदित्य लोकेशु, आदित्य लोका चंद्र लोकेशु, चंद्र लोका नक्षत्र लोकेशु, नक्षत्र लोका देवलोकेशु, देवलोका इंद्र लोकेशु, इंद्र लोका, ये सब जो बहुवचन इसलिए क्यों पांच है ना, भूत कितने होते हैं? 5 होते हैं। इस सब जो बहुवचन इंद्र लोका विराट शरीर आरंभकेशु भूतेशु प्रजापति लोकेशु, विराट शरीर का आरंभ जो भूत है जिसको हम प्रजापति लोक सबसे कहते हैं। प्रजापति लोका ब्रह्मलोकेशु, ब्रह्मलोका नाम अंडारंभकानि भूतानि। ब्रह्मलोक नाम से किसको लोगे? अंड बने ब्रह्मांड के आरंभक जो अपंचीकृत पंच महाभूत है। सर्वत्र सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण प्राणी को भोग आश्रयाकार परिणतानि भूतानि सहतानि तानि एव पंचेति बहुवचन भांजी। सभी पर्यायों में आप जो देख रहे हैं बहुवचन देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सभी पर्याय में किनको लेना है? उस स्थूल लोक से मतलब नहीं, हमको सूक्ष्मता के तारतम्यता का क्रम समझना। वो भी कैसा? प्राणी के उपभोग का आश्रय के आकार में परिणत जो भूत, प्राणी उपभोगाश्रयकार आश्रयाकार परिणत है। प्राणियों के उपभोग करने के अनुकूल आश्रयाकार में परिणत जो भूत है, संघात है, संहतानी तान, ये उन्हीं को लेना। और वे कितने हैं? पंचीकृत पंच महाभूत हैं। इसलिए पंच इति बहुवचन भांजी। कस्मिन्नु खलु ब्रह्मलोका ओतश्च प्रोतश्च इति। ये ब्रह्मलोक भी, ये जो पंचीकरण हुआ उसका भी सूक्ष्म का तारतम्य होगा ना। इसलिए सूक्ष्म तारतम्य क्रम से जाओगे तो क्या होगा? अपंचीकृत पंच महाभूतों में पहुंच जाओगे। वो अत्यंत सूक्ष्म है, जो कि अति आतिवाहिक कहते हैं उनको। जब जीव भी मर के यहाँ से एक शरीर से दूसरे शरीर प्राप्त करने जाएगा तो वे अपंचीकृत महाभूति उसके लिए आधार बनते हैं। उसी के आधार पर वो चलता है एक जगह से दूसरी जगह। तो पंचीकृत पंच महाभूत उसके लिए उपयोगी नहीं बनते, वो तो यही छोड़ दिया। जब पंचीकृत पंच महाभूत तो शरीर था उसको तो यही छोड़ चुका है, और अगला उसको पंचीकृत महाभूत शरीर मिलने वाला है। इस बीच में जाता कैसे है? कभी अपंचीकृत पंच महाभूता तक आधार को लेकर के जाता है। इसलिए कहा था प्राण उपभोग आश्रयाकार परिणतानि भूतानि, उसमें सूक्ष्मता की तारतम्यता है। और लेकिन वो जो ब्रह्मलोक तक जो अपंचीकृत पंच महाभूता तक मुख्य कारण है, वे भी कहां होता है? पूछी वो सहवाच याज्ञवल्क्य के, हे गार्गे माति प्राप्त। अरे गार्गे याति प्रश्न मत करो, क्योंकि कहां होते प्रोत है? विराट कहां है? विराट कहां रहता है? सूत्रात्मा में, सूत्रात्मा अंतर्यामी में, अंतर्यामी ईश्वर में, ईश्वर ब्रह्म में। आपका स्थूल शरीर कहां है? ब्रह्म में बोलोगे कि सूक्ष्म शरीर में? फिर आपका जो ये स्थूल शरीर है किसमें अधिष्ठित है? सूक्ष्म शरीर पर अधिष्ठित है। और सूक्ष्म शरीर कहां है? कारण शरीर में अधिष्ठित है। और कारण शरीर कहां है? ब्रह्म में कल्पित है। यही लोग है ना क्रम। तो इसी क्रम से यहां तो बोलना पड़ेगा आपको। है? वो आगे जो आगम से नहीं ग्रहण होता है, वो आगम से ग्रहण होता है, तर्क से ग्रहण नहीं होता है ना। वहां आप अनुमान, आपको किसने देखा आज तक कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो रहा है? ये सूक्ष्म शरीर अलग हो गया, इसलिए जो ये इसका कार्य है ग्रहण कर सकता है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनमें तो कार्य का अनुभव सभी का अनुभव का विषय बन रहा है। कार्यता थे तो बना सकते हो। जलम पृथ्व्याः कारणम, क्यों? पृथ्वी का कारण जलम कारणम, पृथ्वी तो कार्यत्वात् है ना। जल क्या है? कारण है। पृथ्वी भी उसका कार्य होने से तस्य कार्यत्वात्। यथा मृत्तिका घटन कार्यम भवति। अनुमान कर सकते हो, यहां पर कार्य कारण सिद्ध कर सकते हो। अपंचीकृत पंच महाभूतों तक सब जा सकते हो, लेकिन उससे आगे कार्य कारण भाव नहीं हो सकता है। वो तो श्रुति के आधार पर ही चलना पड़ेगा। एक सूक्ष्म शरीर है, इस स्थूल शरीर का भी कारण सूक्ष्म शरीर है। वो भी यहां 2 विभाग होता है, एक सूत्रात्मा
एक अंतर्यामी। और सूत्रात्मा का ज्ञान या अंतर्यामी का ज्ञान आप अनुमानों से कर नहीं सकते, वो आगम से ही होगा, इसलिए निषेध कर रहे हैं। सहवाच्या केवल क्या, हे गार्गी माति प्राक्षी स्वम प्रश्नम न्याय प्रकार मतीत्य आगमेन प्रष्टव्याम देवताम अनुमानेन मां प्राक्षरित्यर्थः। भाष्यकार इतना स्पष्ट कर दे रहे हैं, स्वम प्रश्नम तुम्हारा अपना जो ब्रह्मलोक विषय प्रश्न, जो कारणात्मक पंचभूतों का भी जो कारण कौन है ये जो जानना चाह रही हो, यह प्रश्न को न्याय प्रकार मतीत्य, ये युक्ति जो कार्य कारण भाव व्यापक भाव, हाँ, उत्कृष्ट भाव आदि से जो तुमने निर्णय लेते आई है अभी तक, इसको त्याग करके, इसको अतिक्रमण करके आगमेन पृष्ठव्याम देवता, आगम के द्वारा ही इसको पूछना होगा। माने शिष्य बनकर पूछ सकते हो, तर्क से जो है पूछ नहीं जाते। गुरु शिष्य भाव में स्थित होकर के आगम रूपी मुख के द्वारा ही पूछा जा सकता है, तर्क मुखे न नहीं पूछा जा सकता। आगमेन पृष्ठव्याम देवताम अनुमानेन मां प्राक्षरित्यर्थ, अनुमान के द्वारा इसके बारे में तुम पूछ नहीं सकती हो, मत पूछो। पृच्छन्त्याश्च मां ते तव मूर्धा शिरो व्यपतत् विस्पष्टम पतित। यदि पूछूंगी तो क्या होगा, यदि पूछती हुई ऐसा न हो तेरा खोपड़ी कट के गिर जावे। कि जिस चीज को जैसे जानना है वैसे ही जानना चाहिए ना। अब जबरदस्ती थोड़ी हर बात में चलता है तर्क से। अब जो है एक बच्चा है, उसे सुना हम माँ बाप से पैदा हुए हैं, और बेटा पूछता है पिताजी से, पिताजी आपने क्या ऐसा काम किया माँ के साथ, हमें वर्णन करके बताओ कि मैं पैदा हो गया। कोई बाप या कोई माँ बता सकता है? कोई बाप नहीं बता सकता, कोई माँ नहीं बता सकती, किंतु यही कहेंगे बेटा तुमको समय आने पर पता चलेगा, जब तुम भी करेगा, तुम्हारा भी बच्चा जब होगा तब समझ में आएगा तेरे को वो कैसा होता है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, वर्णन कैसे करेंगे? वो प्रश्न ही अति प्रश्न है। ऐसे प्रश्न क्या कहा जाता है? अति प्रश्न है। वो तर्क से किसी व्याख्यान के द्वारा समझने योग्य चीज ही नहीं है। इसीलिए तो इन चीजों को क्या कहा गया? अति प्रश्न है। ऐसे पूछने वाले को क्या कहते हैं? महापाप लगता है। इस तरह पूछना ही नहीं चाहिए प्रश्नों को। इसलिए कहते हैं कि भाई महाप्राक्षी, नहीं तो क्या होगा? व्यापक विस्पष्टम पतित तव शिरः। देवताया स्वरूपगत प्रश्न मैंने स्वप्रश्न, स्वप्रश्न मैंने स्वरूप विषय प्रश्न। उस देवता का, वो देवता कौन? सूत्रात्मा का। 5 नंबर टिप्पणी स्पष्ट है। देवताया मैंने सूत्रात्मन, स्वप्रश्न ने स्वरूप विषय का प्रश्न आगम करणक। देवतया आगमयिक गम्यत्वात् आगमने नैव स कर्तुम युक्तः। इसलिए आगम के द्वारा ही स कर्तुम युक्त नहीं होनी चाहिए, सब प्रष्टुम युक्त। आगम मुख से ही उस देवता के बारे में पूछनी चाहिए। किसी देवता? सूत्रात्मा, अंतर्यामी, ईश्वर, इन उत्कृष्ट तत्वों के बारे में आगम मुख से ही पूछना चाहिए, अन्य मुखेण नहीं हो सकता। स्पष्ट है ना? देवता से यहां सूत्रात्मा लेना, और वो अंतर उसका भी कारण बता कौन? अंतर्यामी, जिसको अगले ब्राह्मण में इस अंतर्यामी ब्राह्मण कहा जाएगा। अगले ब्राह्मण का नाम देवता स्वप्रश्न आगम विषय। भाष्यकार कहते हैं देवता का स्वरूपभूता प्रश्न, सर्व विषय प्रश्न कैसा है? आगम विषय प्रश्न है। तम प्रश्न विषय, तादृश प्रश्न विषय को अतिक्रांत गार्ग्या प्रश्न, उसको जो है प्रश्न विषय को अतिक्रमण करता हुआ गार्गी तर्क विषय बना रही है। आगम विषय के प्रश्न को तर्क विषय बनाकर पूछ रही है, इसलिए इसको कहा जाता है अति प्रश्न हो गया। क्योंकि गार्गी के प्रश्न की परंपरा कैसी है? आनुमानिकत्वात्। गार्ग्या प्रश्न आनुमानिकत्वात्, जिस अनुमान के आधार पर अभी तक समझते आई हुई है, उसी प्रकार के अनुमान के आधार पर ही वो सूत्रात्मक को जानना चाह रही है, वह गलत है। इसलिए कहा जाता है अति प्रश्न है। स यस्य देवताया प्रश्न स अति प्रश्न, नाति प्रश्न यदि अनति प्रश्न। इसलिए वह प्रश्न जिस देवता के विषय में है ना,
वह देवता कैसी है? सा अति प्रश्निया, वह देवता अनुमान तर्क मुख प्रश्न के द्वारा जानने योग्य नहीं है। न अति प्रश्न अनति प्रश्निया, क्योंकि वह देवता का वास्तविक स्वरूप क्या है? अनति प्रश्निया है, अर्थात तर्क मुखे न प्रश्न करने योग्य नहीं है। अति प्रश्न ने तर्क मुखे न पूछना और अनति प्रश्न ने आगम मुखे न पूछना, अर्थात वह देवता आगम मुखे नहीं पूछने योग्य है, तर्क मुखे न पूछने योग्य नहीं है। स्वप्रश्न विषय केवल आगम गम्य इत्यर्थ। इसलिए उस देवता अति प्रश्नी अनति प्रश्नी, अति प्रश्नी हो जाएगा जो तर्क से जानना जाए, जो अनति प्रश्नी हो गया जो तर्क से नहीं जाना जाए। ऐसा जो देवता के सर्व विषय को जो प्रश्न विषय होता है वह केवल आगम गम्य इत्यर्थ। ताम अनति प्रश्न वही देवता, तादृश अनति प्रश्निया रूपी देवता को तुम अति पृच्छसी, तर्क से जानने के प्रयास कर रही हो। अतो गार्गी मादि प्राक्षी मर्तुम छेद नेच्छसी, इसलिए हे गार्गी तुम ये दर्श अति प्रश्न मत करो, यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो। ततो गार्गी वाचक ने ऊपर राम, गार्गी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाली है, वो वचकनु का पुत्री है, अथवा जो वाचक ने भी कहते गुणवशात के भी बहुत तीक्ष्ण बोलने वाले भी है, केवल तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है। ऐसा महान गार्गी समझ गई बात क्या है, क्यों ये ऐसे रोक रहे हैं। यद्यपि अभी ब्रह्म तत्व तो पहुंचे नहीं, क्यों रोक दिया यहीं पर, वो समझ गई। अब आगे तर्क से हम इनसे चर्चा नहीं कर सकते और आगम से पूछने का उसको अधिकार भी नहीं है, इसलिए मौन हो गई। अब उठता है आरुणी जो आगम से पूछने का अधिकारी है, वो भी क्या करता है, इसलिए सीधे पूछ नहीं सकता आगम मुखिया ने भी। समित पाणियों कर तो आया नहीं, वहां तो सभा लगा है और उसने गाय ले लिया है, उस गाय को लेने से उसके जो केवल चैलेंज हो रहा है, एक तरह से शास्त्रार्थ हो रहा है, एक तरह से तुम सिद्ध करो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी, नहीं सिद्ध करोगे तो गाय लाओ, ये तो चल रहा है ना मुठभेड़ यहाँ पर। अतएव क्या करता है, आगम मुख को पैदा करने के लिए बात पूछना वही है उसने, ये ब्रह्मलोक किसे प्रतिष्ठित है, ये पंचतत्व भी किसे प्रतिष्ठित है, बताओ, पूछना वही बात है, लेकिन आगम मुख से पूछने के लिए एक आख्याय का आरंभ करता है। वो आगम मुख का मतलब क्या, गुरु परंपरा ही प्रश्न पूछने योग्य वस्तु है। प्रश्न भी पहले कैसे प्रश्न पूछना है, प्रश्न भी गुरु परंपरा से ही होता है। गुरु शिष्य का जो प्रश्न और उत्तर का संवाद अनादिकालीन परंपरा है, उसी परंपरा के अनुसार प्रश्न होना चाहिए, जवाब भी उसी परंपरा के अनुसार ही गुरु देता है। प्रश्न कैसे पूछना है ये भी आपको शास्त्रों से जानना पड़ता है। क्या ऐसा हमको ब्रह्म बताओ, ऐसे तो नहीं होता है, ब्रह्म बताओ। पूछना कैसे है, किस विषय का प्रश्न को किस तरह से प्रस्तुत करनी चाहिए, वो तरीका बताते हैं। क्योंकि प्रश्न का जवाब जब आगम विषय है, प्रश्न भी आगम विषय है। अतएव यहां पर बता रहे देखिए किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को उत्थापन किया जाता है, वो तरीका बता रहे, इसलिए यह आख्याय का आरंभ हुई। अतः तृतीय अध्याय से सप्तम ब्राह्मण अंतर्यामी ब्राह्मण अतः आरुणी ब्राह्मण कहते हैं, ये आगम प्रधान ब्राह्मण है। गार्गी ब्राह्मण तर्क प्रधान ब्राह्मण था, तर्क प्रधान ब्राह्मण के द्वारा सर्वांतर तो सिद्ध कुछ हद तक आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी सर्वांतर तो सिद्ध नहीं हुआ है। उसके लिए अब आगम प्रदान आरुणी अथवा अंतर्यामी ब्राह्मण आरंभ होता है। अतः न मुद्दा लगा आरुणी पप्रच्छ याज्ञवल के तिहोवाच मद्रेश्वसाम पतंचल से काप्य गृहेशो यज्ञम मदीयाना तस्या आसीत भार्या गंधर्व गृहीता तम पृच्छाम कोसीति स्वब्रवीत कबंधाथर्वण इति स्वब्रवीत पतंचलम काप्यम याचिकागंश्च वेत्थनुत्तंगाप्य तत्सूत्रम येनायंच लोक परश्च लोक सर्वाणि च भूतानि संदर्भानि भवन्ति तत्सूत्रम। सूत्रात्मक प्रश्न स्वब्रवीत पतंजल काप्य नाहं तद्भगवन् वेद इति स्वब्रवीत पतंजलंगाप्यम याचिकागंश्च वेत्थनुत्तं काप्य तमन्तर्यामिणम् यैमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भूतानि यो अन्तरो यमेति
स्वब्रवीत पतंजल काप्यो न हम तम भगवन वेदयति। स्वब्रवीत पतंजलम काप्यम याज्ञिकागंश यो वै तत्काप्य सूत्रम विद्यात् तंचंतर्यामिति। स ब्रह्मवित् स लोकवित् स वेदवित् स देववित् स वेदवित् स भूतवित् स आत्मवित् स सर्वविदिति। तेभ्यो ब्रवीत् तदहं वेद तच्चेत्त्वं याज्ञवल्क्य सूत्रम अविद्वागंस्तम च अंतर्यामिणम ब्रह्म गवीरुदजसे मूर्धाते विपतिष्यतीति। वेदवाहं गौतमा तत्सूत्रम तंच अंतर्यामिणमिति। यो वाइदं कश्चित् ब्रूयाद् वेद वेद इति यथा वेद तथा ब्रूहीति। अतः एनम उद्दालक अरुणिर्पप्रच्छ। उद्दालक नाम से सुप्रसिद्ध अरुण का पोता आरुणी है, गौतम गोत्र उत्पन्न। क्योंकि आगे में याज्ञवल्क्य को सुसंबोधन क्या क्या हे गौतम बोलेगा। आगे जो याज्ञवल्क्य संबोधन क्या दे रहा है, वेदवाहम गौतम आगे संबोधन दे रहे हैं। वैसे ज्ञापन होता है गौतम गोत्र उत्पन्न है, अरुण का पुत्र है, उद्दालक नाम से प्रसिद्ध। वह यह जो प्रकृति याज्ञवल्क्य को पूछा, क्या पूछा, हे याज्ञवल्क्य होवाच। ये याज्ञवल्क्य संबोधन करते हुए अपनी ओर विमुख कर लिया, फिर कहने लगा मद्रेश वसामा, ये भी मध्य प्रदेश में गया हुआ है, मद्रास में, चेन्नई में। और वहां जाकर क्या हुआ, पतंचल कपि गोत्रोत्पन्न काप्य से संपन्न जो पतंचल नामक ऋषि, उनके घर में यज्ञ संबंधी कुछ अध्ययन करने के लिए हम लोग वास कर रहे थे। वहां पर कहा था बेटी अग्रहित है, और यहाँ तस्या भार्य आसित गंधर्व गृहीता, उसकी पत्नी गंधर्व गृहित थी। मैंने यहाँ पर तात्पर्य क्या है, ब्रह्म राक्षस करके वहां भी अर्थ किया, वैसे यहाँ पर भी समझना, क्योंकि गोत्रोत्पन्न है ना। आथर्वणो कबंध नामत, नाम से कबंध हूं, अथर्वण गोत्र उत्पन्न हूं, इसका मतलब ब्राह्मण है, निश्चित है, अतः ब्रह्म राक्षस रूपेण विद्यमान था। तम अपृच्छामा, उस गंधर्व से मैंने पूछा आप कौन है। वो गंधर्व ने कहा स्वब्रवीत कबंध अथर्वण थी। ऐसा कहने के बाद वो कबंध अथर्वण ने बोलने लगा स्वब्रवीत। वह कबंध अथर्वण ने कहा पतंचलम, किन किन से पूछा उसने, काप्य कपि गोत्रोत्पन्न पतंजल से, और जितने भी याज्ञिक थे उन सब से पूछा। क्या पूछा, वेत्तम काप्य तत्सूत्रम, क्या तुम सूत्रात्मा को जानते हो जिसके द्वारा तुम इस वर्तमान शरीर को और अगला शरीर को प्राप्त करने वाले हो। ये शरीर मर जाता है, अयंच लोका माने यह शरीर, परश्च लोका माने भावी शरीर। ये शरीर मर गया, अगला शरीर तुमको प्राप्त करोगे, जिस साधन से तुम प्राप्त करे वो सूत्रात्मा है। वो सूत्रात्मा ना होता तो हम यहां से वहां जा ही नहीं सकते थे। सूत्रात्मा में होने के कारण से उसी में स्थित हम लोग क्या करते, इधर से उधर चले जाते। ये ना अयंच लोक परश्च लोक संदृप्त, इतना ही नहीं, सर्वाणी भूतानि संदृप्तानि भवन्ति, समस्त भूत जिसमें सम्यक प्रकार से धारित थे, उस सूत्रात्मा को तुम जानते हो। स्वब्रवीत पतंजल काप्य, और पतंजल काप्य ने कहा हे भगवान नाहम तद्वेद, मैं उस सूत्रात्मा के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर अंतर्यामी का प्रश्न पूछता, चलो उसको नहीं जानते हो तो शायद इसको जानता होगा। स्वब्रवीत पतंजल काप्यम याज्ञिकागंश, समस्त याज्ञिक और कपि गोत्रोत्पन्न पतंजल से उस कबंध अथर्वण गोत्रोत्पन्न ने दोबारा पूछा। क्या पूछा, वेत्तनुत्तंगाप्य तम अंतर्यामीणम, यह इमंच लोकम परंच लोकम, वहां देखो ये न था, और यहाँ यह जो इस शरीर को अन्य अगला शरीर को और समस्त भूतों के अंदर में रह करके ये अंतरो यमयति, जो सभी के भूतों के भीतर है, भूतों में भीतर रहकर सभी का नियमन कर रहा है, उसको तुम जानते हो। स्वब्रवीत पतंजल काप्यो नाम तद भगवान वेदेति, कपि गोत्र पतंजल ने जवाब में कहा हे भगवान मैं उस अंतर्यामी के बारे में भी कुछ नहीं जानता। जिज्ञासा पैदा करने के लिए, नहीं तो नहीं जानते छोड़ो, नहीं जानते क्या करना है, नहीं जानते, नहीं, बात खत्म हो गई। जानने की जिज्ञासा कैसे होगा, तब उसका फल सुनाएंगे। तब पतंजल गोत्रोत्पन्न कपि गोत्रोत्पन्न पतंजल को और अन्य याज्ञों के मन में इच्छा होगी, भगवान हम तो जानते नहीं, आप जानते तो कृपया आप ही जो प्रश्न करता है आप ही अब जवाब दीजिए उसका, हमें बताइए सूत्रात्मा के बारे में, हमें बताइए अंतर्यामी के बारे में। इसे जान के फलश्रुति करता है
स्वप्रवृत्त पतंजल का जगागंश। उन सबके सामने दोबारा वो कबंध ने कहा, क्या कहा? यो वही तत्काप्य सूत्र विद्यात, हे काप्य, जो कोई व्यक्ति सूत्रात्मा को जानता है और जो कोई व्यक्ति उस अंतर्यामी को जानता है, अंतर्यामिणंच यो विद्यात, स ब्रह्मवित्त, वही ब्रह्मवित्त है, वह लोकवित्त है, वह देववित्त है, वह वेदवित्त है, वह भूतवित्त है, वह आत्मवित्त है, वह सर्ववित्त है। और सबके मन में इच्छा हो गया हम भी जाने, हम भी सर्ववित्त हो जाए, हम भी भूतवित्त हो जाए, हम भी देववित्त हो जाए, वेदवित्त हो जाए, सर्ववित्त हो जाए। तेभ्यो अब्रवीत, तब जो है उसने सबको सुना दिया, सबके सामने खुलम खुला वो सूत्रात्मा क्या है, अंतर्यामी क्या है, उसका व्याख्यान किया। अतएव मैं उसको जानता हूं। इसे उद्दाल कारुणिक कहता है, तदहम वेद। जिसने सबके सामने उपदेश दिया, अलग से कापी को बुलाता, फिर हमें कापी से सुनना पड़ता, लेकिन सबके सामने उसने सुनाया, इसलिए मैं भी सुन रहा था, अतः मेरे को भी उसका सम्यक ज्ञान हो गया है। तच्चित्तम याज्ञवल्क्य सूत्रम अविद्वांस। अरे हे याज्ञवल्क्य, यदि उस सूत्रात्मा और उस अंतर्यामी को न जानते हुए ब्रह्म गभीर उद्देश्य से, जो कि ब्रह्म ज्ञानी जो है उसके लिए ही गौओं को जो है ना एक तरह से क्या रखा है, यहां गौओं को लग दिया ना दांव में, तो वो जो है ना उसको ले जाने वाले बनते हो तो मूर्धाते उपदिशति, तुम्हारे मूर्धा कट के गिर जाएगा। तब जवाब में अज्ञान कहता है, वेदवाहम गौतम तत्सूत्रम तम चंद्रयामिणमिति, मैं उस सूत्रात्मा और अंतर्यामी को अच्छी तरह से जानता हूं। कहते ऐसे बहुत दुनिया में है, जानते थे ना मैं जानता हूं बोल देते हैं, गलत रास्ते बताए तो भटकते रहो। ऐसे एड्रेस पूछने पर नहीं होता यहाँ पर भी, अब जानते हो कहाँ है, हाँ जानता हूँ, बस इस रोड से आके जाए, बाएं घूम जाए, बोलो दाना गए बाएं घूमते फिरते रहो अपना, और जानते नहीं कहाँ है, और झूठे बोल दिया हाँ चले जाइए, और होगा वो दाहिने में, कह दिया बाएं घूमो, और बाएं घूम गए तो आप चले आओ जब कहीं और मोहल्ले में। ऐसे दुनिया में तो बहुत है। इसे कहते हैं भाई आप भी ऐसे बोल रहे हो, मैं जानता हूं अंतर्यामी को। यो वायम कश्चित ब्रूयात वेद वेद इति यथा वेत्ता तथा ब्रूहि। जो कोई व्यक्ति कहे कि मैं इसे जानता हूं, जानता हूं, फिर तो भाई जैसे आप जानते हो वैसा मेरे सामने कहिए, क्या है वो सूत्रात्मा, क्या है वो अंतर्यामी। ऐसे कौन कहता है? आरुणी उद्दालक। ये कहा भाष्य देखिए, इदानीम ब्रह्मलोका नाम अंतरतमम सूत्रम वक्तव्यम विधि। उन ब्रह्मलोकों का भी, उन पंचभूतों का भी जो अंतरतम है, सूक्ष्म है, उसका भी सूक्ष्मतम तत्व जो है वो सूत्रात्मा है, वह कहना चाहिए थी। तदर्थ आरंभ, उसके लिए आगम प्रदान इसको आरंभ किया है। इसलिए कार्य देखिए स्पष्ट ही, पुरुषमिन ब्राह्मणे आंधिरी सूत्रात अर्वाक्तनम व्यापकम उक्तम। सूत्रात्मा से पूर्व तक के जो व्यापक तत्वों के विचार हो गया। इदानीम सूत्रम तद अंतर्गतम अंतर्यामी। यहां आप क्या कर रहे हैं? उन पंचभूतों की अपेक्षा से जो व्यापक कौन? सूत्रात्मा। उसका भी व्यापक कौन है? अंतर्यामी। उन दोनों तत्वों को निर्धारण करने के लिए ही यह अगला ब्राह्मण आरंभ होता है। वार्तिक सार दिए भी हैं, 1 नंबर सप्तमे ब्राह्मणे तर्कम संत्याज्यागम मात्रतः ब्रह्मांड कारणम सूत्रम अंतर्यामी च वर्ण्यते। 7वें ब्राह्मण में तर्क प्रदान था, उसको संत्यज्य, उसको सम्यक प्रकार से त्याग करके आगम मात्रतः ब्रह्मांड का जो कारण सूत्रात्मा, उसका भी जो अंतर्भूता अंतर्यामी, उसका वर्णन करने जा रहे हैं। अतो इत्यादि से तच्च आगमे नैव प्रश्नमिति इतिहासेन आगम उपन्यास क्रियते। और वह पूछना भी कैसे चाहिए? आगमुख से ही पूछना चाहिए। ये इस निमित्त से इतिहासेन आगम उपन्यास क्रियते, इतिहास के माध्यम से आगम का वो आरंभ उपन्यास करता है। यही वह नारद ने कहा ना, हमने सुनना है भवदृशेभ्यो श्रुतम मया, है ना, आप जैसे ऋषियों के मुख से मैंने सुना था। क्या? तरत श्रुतम सोम भगवा शोचा। तरीका यही है, ऐसे परंपरा से श्रुत है, उसको मैं स्पष्ट कर लेना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे पूछा।
तो यही परंपरा यहाँ दिखा रहा है। ऐसे हमने इतिहास में पूर्व में घटना घटी, उनके मुख से हमने सुना था, अतः मैं अब आपसे उसके बारे में पूछता हूं। ये आगम परंपरा से प्रश्न पूछने की तरीका है। अतः एनम उद्दालको नामतो, अतः एनम उद्दालको नामतो, उद्दालक नाम से एनम मने याज्ञवल्क्यम प्रकृतम, अरुणस्य पत्यम अरुणी पप्रच याज्ञवल्क्येत्युवाच। उसने उनसे पूछा और याज्ञवल्क्य संबोधन इसलिए दिया है अपने और अभिमुख करने के लिए। आप क्या का प्रयोजन पूर्वक समझ लीजिए इतिहास का। प्रश्न की परंपरा पूछने की तरीका शिक्षा देने के लिए है, शिष्यों को ये परंपरा को दिखाने के लिए। अच्छा, याज्ञवल्क्येत्युवाच मद्रेषु देशेषु अवसम उषितवन्तः। मद्र देश में हम वास कर रहे थे। किसके पास? पतंचलस्य, पतंचलो नामतः तस्यैव कपिगोत्र से काप्य से गृहेषु। पतंचल जो नाम से है, कपिगोत्र में पैदा हुए हैं, ऐसे उनके घर में हम लोग वास कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? यज्ञ मधियाना, यज्ञ शास्त्र अध्ययन कुर्वाणा, यज्ञ शास्त्र के संबंधी अध्ययन करने की इच्छा से उनके पास हम अध्ययन करता हुआ विराजमान थे। तस्यासीत भार्या गंधर्व गिरही था। तस्या पतंचलस्य, तस्य मने पतंचलस्य आसीत भार्य गंधर्व गृहीता, गंधर्व गृहीता भार्या अमानुष सत्व विशेषेण आविष्टा। अमानुष सत्व विशेष, जीव विशेष के द्वारा आविष्ट का नाम गंधर्व गृहीता। तम पृच्छाम, उसे हम लोगों ने पूछा। पतंचल सहिता वयम, अपृच्छाम भोचन है इसलिए पतंचल जी ने भी पूछा, हम लोग भी ध्यान याज्ञवल्क्य सब मिलकर के एक प्रश्न को डाला हुआ है। स्वब्रवीत, उसने जवाब में कहा, क्या प्रश्न था? कोसीति, आप कौन है, ये प्रश्न था। जवाब है स्वब्रवीत कबंधो नामतो अथर्वणो अपत्यम आथर्वण। अथर्व का परंपरा में उत्पन्न जो गोत्र उत्पन्न अपत्यभूत अथर्वण कबंध नाम से प्रसिद्ध मैं हूं। और ये लोग और आगे कोई प्रश्न पूछने से पहले ही वो अपने तरफ से बोलने लगा। कौन? स्वब्रवीत गंधर्व, वह गंधर्व कबंध ने अपने तरफ से कहा। पतंचलम काप्यम या जिगांश, देखो या को इधर कर दिया, अलग कर, जिगांश हो गया। पतंचलम काप्यम या जिगांश भाषण में या अलग है तो एक कर देना, जिगांश के साथ जोड़ दो। तत्शिष्यान अस्मान व्यक्त, तत्शिष्यान अस्मान व्यक्त। और याज्ञ कौन है? उन्हीं के शिष्य हम सबको पूछा। पतंचल जो कपिगोत्र उत्पन्न और याज्ञ का मतलब क्या? जो यज्ञाध्ययन करने हम बैठे थे वहां पर, जो हम सब से उन्हीं के शिष्यों से अस्मान प्रति पूछा उसने। क्या? वेत्तनु तुम हे काप्य, हे काप्य तन्नु वेत्त जानिशे किम तत्सूत्रम, क्या तू सूत्रात्मा को जानते हो? अरे सूत्र क्या होता है? सूत्र तो धागे को बोलते हैं। नहीं, सूत्र तो धागे को बोलते हैं। ऐसा मन में रहेगा, ये कैसा प्रश्न पूछ रहा है, धागे के बारे में पूछ रहा है क्या? तो स्पष्ट करता है स्वयं कबंध अपने ओर से ही, मैं उस सूत्र के बारे में पूछ रहा हूं, धागे के बारे में नहीं। ये न सूत्रेण अयंचलोक, अयंचलोक का व्याख्या इदम च जन्म, मन इदम च जन्म शरीरम वर्तमानम शरीरम परश्च लोक, अर्थात भावी शरीर, परंच प्रतिपत्तव्यम जन्म, जो प्रतिपत्तव्य अभी प्राप्त नहीं है, भविष्य मिलने वाला है, मिलने योग्य जो जन्म है शरीर है। अग्रे प्राप्यम शरीरम, टिप्पणकार स्पष्ट कर रहे हैं कि यह शरीर और आगे प्राप्त किए जाने वाले शरीर जिसके द्वारा धारित है। सर्वाणि च भूतानि ब्रह्मादिस्तम पर्यंतानि संदृप्तानि संग्रथितानि स्रग्यव सूत्रेण विष्टब्धानि भवन्ति। ब्रह्मा जी से लेकर के स्तंभ पर्यंत सकल भूत जिसके द्वारा संग्रथित है, संगठित होकर के बनाए रखा हुआ है। उसी प्रकार जैसे धागा समस्त मणियों को पकड़ रखता है, माला में स्रक इव सूत्रेण, धागे के द्वारा वह माला धारित है और समस्त पुष्प भी धारित है। विष्टब्धानि प्रतिबद्धानि भवन्ति येन तत् किम सूत्रवित्,
जिस सूत्रात्मक के द्वारा धारित है उस सूत्रात्मक को तुम जानते हो। स्वप्रवीत एवं पृष्ठ काप्यो, एवं पृष्ठा इस प्रकार से पूछे जाने पर वह काप्य कपि गोत्रोत्पन्न पथ चलने कहा, ना हम तत् भगवन वेदयति तत्मने सूत्रम ना हम जाने हे भगवन इस संपूजन ना, बड़ा आदर करते हुए। अब पहले तो पूछा भूत प्रेत होगा, अब जब ज्ञान की बात छट गया तो समझ गए भाई तो साधारण नहीं है, महान ब्रह्म राक्षस है, इसलिए जो है बड़ा समस्या पूजा सम्मान के साथ करने लगे, हे भगवन हम उस सूत्रात्मा को नहीं जानते। स्वब्रवीत पुनर्गंधर्व उपाध्यायम अस्मांश्च, वह गंधर्व कबंध ने दोबारा अथर्व गोत्रोत्पन्न, उसने कहा अपर उपाध्याय पतंचल कपि गोत्रोत्पन्न, और हम सब याज्ञिक शिष्यों के प्रति वेद तुम काप्य तम अंतर्यामिणम अंतर्यामी विशेष्यते। अरे क्या तुम उस अंतर्यामी को जानते हो? अंतर्यामी विशेष्यते, अंतर्यामी शब्द के द्वारा उसी सूत्रात्मा को विशेषित किया जा रहा है। अंतर्यामी विशेष्यते, अंतर्यामी विशेषते टिप्पणी है, ये भी अव्यवहित अनंतर प्रदर्श्यमान विशेषण विशिष्टतया प्रदर्शित है। अव्यवहित जो अनंतर प्रदर्श्यमान जो विशेषण आ रहा ना, यह इमं चलोकम परम चलोकम सर्वाणि भूतानि यो अंतरो अभ्यंतर संयमयति निगमयति, है ना, ये जो विशेषण है उन विशेषणों के द्वारा विशिष्टतया प्रदर्शित किया जाता है। क्या है वो विशेषण? यह इमं चलोकम परम चलोकम, इमं लोकम कर जानते यह शरीर, परम लोकम ने भविष्य में प्राप्त होने वाला शरीर, सर्वाणि च भूतानि और ब्रह्मा से कीट पर समस्त भूत यो अंतरो अभ्यंतर संयमयति, जो इन सब के भीतर में रहकर नियमन करता है। नियमयति दारु यंत्रमिव भ्रामयति यंत्रारूढ़ानि मायया, दारु यंत्र में वह लकड़ी से बने हुए जो तत्वों का जैसे नचाया जाता है वैसे ही स्वम स्वम उचित व्यापार कारयति, अपने अपने से होने वाला उचित व्यापारों को जो कराता है, उस अंतर्यामी को क्या तुम जानते हो? स्वप्रवीत व पतंचल कपि गोत्रोत्पन्न ने कहा, एवं मुक्त सन पतंचल काप्यो ना हम तम जाने भगवनिति संपूजन, पूर्ण जो सम्मान आदर के साथ कहने लगा पतंचल ने कपि गोत्रोत्पन्न ने, हे भगवान मैं उस अंतर्यामी के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। ऐसे कहकर सब मौन हो गया लगता है। अतएव कबंध बोलने लगा, इनके अंदर जो है प्रोत्साहन करने के लिए, घबराओ मत, नहीं जानते तो क्या हो गया, लेकिन जो जानता है ना वो ऐसा महान होता है। तब उस बच्चों में जैसे होता है ना, उसे भी इच्छा जगेगी हम ही बताओ, हम भी इसको जानना चाहेंगे। इसलिए हमेशा क्या होता है, फलस्तुति होती साथ, कि फल के बिना प्रेरणा मिल नहीं मिलता है। निष्फल वस्तु के प्रति कोई प्रवृत्त होता ही नहीं। प्रयोजन मंदो अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तते। स्वब्रवीत पुनर्गंधर्व, इसलिए गंधर्व ने दोबारा कहने लगा, सूत्र तदंतर्यगत अंतर्यामिण और विज्ञान स्तूयते, सूत्र और सूत्रात्मा के भी अंतरतम जो अंतर्यामी है उसके विज्ञान की स्तुति कर रहा है। यह कश्चित वही सूत्रम हे काव्य विद्यात, हे काव्य जो कोई व्यक्ति उस सूत्रात्मा को जानता है, जानियात तंच अंतर्यामिनम, केवल सूत्रात्मा को ही नहीं, उस सूत्रात्मा का भी जो आभ्यंतर, उससे भी सूक्ष्म, उससे भी व्यापक जो अंतर्यामी है उसे जो जानता है। इसलिए अंतर्यामिनम क्या करें, सूत्रांतर्गतम तस्यैव सूत्र से नियंतारम, वो सूत्र का भी नियंता है वो, उसे जो विद्यात यह इत्यमुक्तेन प्रकारेण, यह विद्या जो जानेगा उसको केन प्रकारेण उक्तेन प्रकारेण, जिस प्रकार से कहा गया है उसी प्रकार से जानता है। किस प्रकार से, ये न सर्वाणि संसिद्धानि और यम सर्वम सर्वांतरम सन नियमयति, इन दो विशेषणों के द्वारा तत्व वस्तुओं को जो बोध करा गया, जिस प्रकार उसी प्रकार से जो व्यक्ति उस तत्व को जानता है स ही ब्रह्मविद परमात्मिक होती है। वह वास्तव मान लो परमात्मा के पास नजदीक पहुंचे है ना, मान लो परमात्मा को जान लिया। जैसे गली में प्रवेश करे, सामने मकान दिखाई दे रहा है तो आपको मकान मिल ही गया है या नहीं, भले अभी और 10 कदम बाकी है, लेकिन आप क्या कहते हो, आ गया हो गया, आ गया क्या आ गया, अभी तो 10 मिनट चलना बाकी है, लेकिन मान लिया जाता है हम पहुंच गए।
तदत यहां पर भी जो सूत्रात्मा को जान लिया मानो एक तरह से परमात्मा को ही जान लिया। उसके नजदीक पहुंचने से उसका भी भान हो जाता है। अनायास वहां तक पहुंचना ही कठिन है, वहां पहुंच गया तो फिर आगे भी पहुंच जाएगा। इसलिए कहते स ही ब्रह्मविद परमात्मित सलोकांश्च भूरादीन अंतर्यामिण नियम्यमान लोकान व्यक्ति, वह समस्त लोकों को जानने वाला लोकविद होगा। क्यों? अंतर्यामी के द्वारा नियमन करने वाले समस्त लोग होते हैं। जब अंतर्यामी को जान लिया उससे नियम्य समस्त वस्तुओं को भी आप जान लोगे, अतएव आप लोकविद हो जाओगे। लोकान व्यक्ति थी सलोकविद। सदेवांश अग्नियादीन लोकिनो जानाति, इन समस्त लोकों में रहने वाले लोकियों को भी आप जान लोगे। जब लोकों को नियमन करोगे उन लोक में रहने वालों का भी तो नियमन करोगे। इसे अंतर्यामी को जानने वाला क्यों लोकों को नहीं जानेगा, उन लोकों में रहने वाले लोकियों को, इंद्र समस्त देवताओं को भी जानता है। वेदांश सर्व प्रमाण भूतान व्यक्ति, और वेदों को भी जानते हैं कि वेद भी इनसे भी नहीं लोकों से, लोकों के भीतर वो भी है। आते हुए कहता है लोकों को जान लिया तो वेदों को भी तदंतरवर्ती सर्व प्रमाण भूतानी एवं व्यक्ति भूतानी च ब्रह्मादि सूत्रेणा ध्रियमाण, और जो सूत्रात्मा को आप जानते हो अतएव आप समस्त भूतों को जानते हो। ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पर्यंत सकल भूतों को धारण करने वाला कौन है? सूत्रात्मा। उसको आपने जान लिया अतएव आप उसको सब जान लिया। तद अंतर्गत अंतर्यामिणा नियम्यमानानि, और उस सूत्रात्मा के भीतर में रहने वाला अंतर्यामी के द्वारा नियमीय सारे के सारे हैं। अतएव उन दोनों को जानने वाला उन समस्तों को भी जान लिया व्यक्ति।